हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए प्रवेश परीक्षा 2021 में मैंने दिया था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक सेकंड एंड ओबीसी कैटेगरी फर्स्ट रैंक हासिल हुआ था, जिससे मेरा 246 नंबर 300 नंबर में थे। उसके साथ साथ मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में मैंने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा 400 में 320 नंबर के साथ मेरा पहला रैंक था। इसके साथ साथ मैंने बेच्चू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा अच्छे अंकों से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। उसके साथ साथ मेरा मेरिट बेस एग्ज़ाम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चयनित हुआ था, लेकिन सिविल सर्विस के झुकाव की दृष्टि से देखें तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना। मैं आप लोग को अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। अभिनव भैया के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा एकेडमिक सीरीज के ऑनलाइन एकेडमिक सीरीज के माध्यम से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की 2021 की बात करूँ तो जिसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करने होते थे 25 क्वेश्चन, या तो हिंदी चूज़ करिए या तो इंग्लिश को चूज़ करिए। तो मैंने हिंदी को चूज़ किया था और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से थे, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके और जीएस आते थे। उसके साथ साथ 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से थे। और इसके अलावा 8 सब्जेक्टों में 8 या लगभग कई सब्जेक्ट थे, उसमें से 3 सब्जेक्ट चूज करने होते थे, प्रत्येक से 25 क्वेश्चन होते थे। तो मैंने जियोग्राफी को नहीं चूज किया, बल्कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को चूज किया था, ललित कला। ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पैटर्न टफ था मेरे लिए, तो मैंने ज्योग्राफी नहीं किया। और हिस्ट्री का मैंने जब इंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें कर रहा था तो 25 में से 25 आ रहे थे। और मैथ रीजनिंग देखा जाए तो उसमें मात्र एक क्वेश्चन गलती था लगभग मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ मेरा 240 नंबर प्राप्त हुआ। तो मैं आप लोग को अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग हिंदी का आप लोग का थोड़ा सा CUET लग गया है, पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम होगा, उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। वही सब्जेक्ट चूज करिएगा जिसमें शायद उसमें सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कई सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या लेना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को पहली बात जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो वही आप लोग चूज करिएगा। जिसका सिलेबस कम हो, मात्र 2 महीने का आप लोग के पास समय है, जिसका सिलेबस कम हो उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो जो BA वाले होंगे तो NCERT की बुक पढ़ें, 11th और 12th की। सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग को स्टडी मटेरियल मिल जाए आसानी से। उसके साथ साथ आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और उस चीज़ को आप लोग फॉलो कैसे करते हैं। तो जैसे मैं सुबह डेली उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से करंट अफेयर्स का क्लास करता था, कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे से चलता था। मैं सुबह 6 बजे डेली उनका क्लास करता था। लगातार 2 महीने मैंने उनका क्लास किया और उस सर का क्लास करते करते आप लोग का जीके का भी कवर हो जाता है। तो मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग कुमार गौरव सर की क्लास देख लें। और उसके साथ साथ मैंने अभिनव भैया के चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन की संभावनाएं होती है, इन्होंने टॉपिक वाइज बता दिया था कि यहाँ से पढ़ लीजिए। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया तो काफ़ी बेहतर साबित हुआ अभिनव भैया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और अभिनव भैया के माध्यम से चैनल के माध्यम से मुझे पूरी जानकारी मिल जाती थी। और उसके साथ साथ मैंने लुसेंट की बुक पढ़ी थी, जिसमें मेरा ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरा मन था बाहर के एकदम ज्योग्राफी करना है, लेकिन अंदर जाकर मन बदल गया पेपर देखने के बाद। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर इतिहास से संबंधित है तो मैंने उसको चूज किया। और पॉलिटिकल साइंस मैंने नॉर्मल लुसेंट से ही पढ़ा था और थोड़ा बहुत यूट्यूब के हेल्प से मैंने किया था। और मैथ और रीजनिंग कक्षा 8 तक आप लोग पढ़ेंगे, बेहतर है उतना ही। अलजेब्रा थोड़ा नॉर्मल, मतलब आप लोग को ये चीज़ देखना है कि मैथ और रीजनिंग बेसिक आप लोग को आता हो।
आप लोग अपना बेसिक देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग को अगर हिस्ट्री लेंगे, अब तो एकदम पैटर्न चेंज हो चुका है। आप लोग अगर हिस्ट्री लेते हैं, मैं BA वालों की बात कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री लेते हैं और ज्योग्राफी लेते हैं, आप लोग जो भी सब्जेक्ट लीजिए, आप लोग 11th और 12th का NCERT बुक पढ़िए, उससे बाहर कुछ ना पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुमार गौरव सर की क्लास ली थी, आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिंदी का व्याकरण की बात करूं, उसमें हिंदी व्याकरण आए थे, तो व्याकरण एकदम बेसिक थे जो कि मैंने किया। क्लास 10 तक का हिंदी काम कर जाता है। अब मैंने 6, 7, 8 में जो पढ़ा था व्याकरण वगैरह, वही सब थे। विलोम, प्रवाची, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही सब थे। मैंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी हड़बड़ाहट हो रही थी। मुझे मुश्किल ये हो रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा था। इस हिसाब से देखें, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो पेपर अब बढ़िया गया, तो मुझे लगा कि मेन कैंपस मिल जाना चाहिए। फिर रिज़ल्ट आया, रात को मैंने 1 बजे चेक किया तो 246 नंबर थे। मुझे लगा कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं रैंक में भी होऊंगा, तो सुबह पता चला कि मेरा रैंक में भी है, कुछ पेपर में नाम आए थे। और आप लोग को कुछ नहीं करना है, आराम से डेली का रूटीन बनाइए। 5 से 6 घंटा कम से कम डेली, उससे ज़्यादा हो जाए चलेगा। 5 से 6 घंटा आपको डेली पढ़ना है। ये मात्र 2 महीने का लगभग समय